और इनकी सर पर जो दस्तार बांधी गई है, एक मुबारक अमल आपके सामने आया है। आपने इनको इज्जत और सम्मान से नवाजा है, उस निस्बत पर यहाँ आए हैं। बेइंतहा ये जलसा अहमियत के हामिल है। मेरे भाइयों, इन दोनों बच्चों के सर पर आपने एक पगड़ी बांधी, एक सम्मान दिया है, एक एहतराम और एक इज्जत आपने, एक मकाम को अता किया। आपने देखा, लेकिन इनसे कहीं ज्यादा अल्लाह तबारक व तआला इनके मकाम और मर्तबे को पहले ही मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जुबानी हमें और आपको बताया कि अगर कोई इस धरती पर अल्लाह के कलाम को याद करता है, उस पर अमल करता है, तो उसका मकाम और उसकी फजीलत अल्लाह के नज़दीक बहुत बड़ी। हम तो ये समझते हैं कि ये हाफिज हैं, हम कामयाब उसको समझते हैं कि जो मॉडर्न एजुकेशन को, एकेडमिक क्वालिफिकेशन को डॉक्टर, साइंटिस्ट, पायलट बनता है, तो हम उनको कहते हैं कि दिस पर्सन इज ए सक्सेसफुल पर्सन, कि ये इंसान कामयाब इंसान। हमारे और आपके सामने विधायक जी बैठे हुए हैं, इनको अपने विधान सभा के ये सबसे बड़े लीडर माने जाते हैं, MLA, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। किसी वजह से हम भी चूक गए, वरना आज इस कुर्सी पे 5 साल के लिए हम भी विराजमान होते। मेरे मुकद्दर में शायद नहीं था। मेरे कहते जो जितना बड़ा लीडर होता है उसके पास उतनी बड़ी जिम्मेदारी भी आती है, लेकिन 5 साल के लिए, 5 साल के बाद आवाम ने आपको एक्सेप्ट किया, आपने अच्छा काम किया, तो आप और आगे बढ़ सकते हैं। विधानसभा से आप लोकसभा में भी जा सकते हैं, आप MP बन सकते हैं, MP से आप और अगर नजर करम हुआ तो आप मिनिस्टर बन सकते हैं, और अगर आपने मेहनत की तो आप CM बन सकते हैं, और आपने मेहनत की तो आप राज्यपाल बन सकते हैं, PM बन सकते हैं, PM तक बस काफी। उसके बाद आगे हमारे भारत में कोई बड़ा तो है ही नहीं, लेकिन ये वक्ती तौर पर ये दुनिया के लिए है। लेकिन इन बच्चों ने जो मकाम और जो डिग्री हासिल की है उसका कोई लिमिट नहीं है। ये परम पद पाने वाले, परम पद बोलते हैं अजीम कामयाबी, न सुखम न प्राण गति, ये परम पद को हासिल करने वाले, ये 5 साल के लिए नहीं या अपनी पूरी जिंदगी के लिए नहीं। अगर कोई MBBS, MD, डॉक्टर बन गया तो वह अपनी जिंदगी में पैसे तो कमा सकता है, लेकिन मरने के बाद when a person will die, no one said that, कोई नहीं कह सकता है कि ये स्वर्ग में जाएगा कि नरक में जाएगा। असल जिंदगी मरने के बाद की जिंदगी है। मरने के बाद अगर आप स्वर्ग और जन्नत में चले गए तो आप कामयाब हो गए। मरने से पहले आपने बहुत सारी कामयाबियां हासिल की, लीडर बन गए, डॉक्टर बन गए, इंजीनियर बन गए, पायलट बन गए, ये दुनिया तक के लिए। लेकिन इन बच्चों ने जो चीज हासिल की है, इन दोनों बच्चों ने पूरे भारत के अंदर इस कुरान को जुबानी याद करने वाले तकरीबन 6 लाख बच्चे जिनको हाफिज कुरान कहते हैं, ये इतने बड़े कामयाब हुए हैं कि हम और आप अंदाजा नहीं लगा सकते। हम और आप तो इतना कहेंगे कि सर पे टोपी है, शक्ल में दाढ़ी है, सफेद कुर्ता पजामा है, मौलाना साहब हाफिज साहब बन गए। ये महान ज्ञानी हुए हैं, जो मकाम, जो फजीलत अल्लाह ने, ईश्वर ने इनको अता किया है, कोई माए का लाल जो प्राप्त नहीं कर सकता, उस जगह को, उस मकाम तक नहीं पहुंच सकता है। इसके माँ बाप को कल कयामत में जब महाप्रलय आएगी, महाप्रलय कयामत कायम होगी, कयामत को अल्लाह तबारक व तआला जब बर्पा करेगा तो उस वक्त सब परेशानी के आलम में मुब्तला होंगे।
सबके सब कोई इधर भाग रहा होगा, कोई उधर जा रहा होगा, क्योंकि जिस जात ने, जिस परमात्मा ने, जिस अल्लाह ने इस धरती को बसाया है, वो जात, वो परमात्मा इस धरती को नष्ट भी करेगा। कुल्लु मन अलैहा फान, द ऑल वर्ल्ड विल फिनिश, विल डिस्ट्रॉय, खत्म हो जाए। कुल्लु मन अलैहा फान व यबका वजहु रब्बिका ज़ुल जलाली वल इकराम। एक जात है जो हमेशा बाकी है और हमेशा बाकी रहेगी। ओम पूर्णमिदः पूर्णमिदम्, इस मंत्र में भी ये बात कही गई है कि जिस परमात्मा ने इस पूरे ब्रह्मांड को सजाया है, वही परमात्मा इस ब्रह्मांड को खत्म करेगा, डिस्ट्रॉय। उसी को अरबी में क़यामत बोलते हैं, सात बोलते हैं, संस्कृत हिंदी के अंदर महाप्रलय बोल दिया जाता है। असल वहां की जिंदगी, वहां के महाप्रलय के बाद की जिंदगी, उस वक्त इन हुफ़ाज़ के एहतराम, इनके मकाम का पता चले। लोग परेशानी में होंगे, अल्लाह कहेगा या हाफ़िज़ कुरान है, देखो इनको फरिश्तों के साथ खड़ा करो, उन फरिश्तों के साथ जो ईश्वर अल्लाह के तरफ से इंसानों के पास वही लाते, पैगाम लाते, इनको खड़ा किया जाएगा और कहा जाएगा कि हाफ़िज़ कुरान, तुमने सीने में कुरान को बसाया, जाओ तुम जन्नत में जाओ, स्वर्ग में जाओ। जैसे तुम दुनिया में पढ़ते थे कुरान को, वैसे ही यहाँ पर पढ़ते रहो और जन्नत के दरवाजे में चढ़ते रहो। सुनन कुबरा की रिवायत, और अकेले मत जाओ, अपने साथ अपने माता पिता को, अपने वालिदैन को लो और 10 ऐसे आदमियों को अपने साथ ले लो जिन पर जहन्नम वाजिब हो चुकी है, उनको भी साथ में लेकर जाओ। बताओ किसी डॉक्टर को यह मकाम हासिल होगा मरने के बाद? नहीं होगा। कोई ये नहीं कहेगा कि सर आई वॉज अ ग्रेट डॉक्टर एंड आई यूज्ड टू वॉक इन सीता की मड़ी। ये ऐसी धरती है जहाँ पर सीता मैया पैदा हो, जहाँ ईश्वर जन्म लेते, सीता मढ़ी। कोई डॉक्टर क्यों कहेगा कि मैं तो डॉक्टर था, बहुत बड़ा एमपी डॉक्टर। ये परमात्मा, ये अल्लाह हमको ये मकाम दे, मैं अपने माँ को, अपने बाप को मैं जन्नत ले जा सकूं। अल्लाह कहेगा नहीं, ईश्वर कहेगा नहीं। और कहेगा कौन? इंजीनियर साहब कि मैं नालंदा यूनिवर्सिटी में इंजीनियर था। या कोई कहेगा नेताजी कि मैं एमपी था, मैं बिहार का 3 मरतबा सीएम बना, मैं भारत का पीएम बना, मुझे वो मकाम दीजिए ईश्वर, मुझे वो ताकत दे कि मैं ऐसे आदमियों को स्वर्ग में लेकर जाऊं जिन पर जहन्नम नर्क वाजिब और जरूरी। अल्लाह कहेगा नहीं, ये मकाम और ये ऑर्डर, ये अथॉरिटी सिर्फ उसको मिलेगा जिसने 6666 आयत कुरान में, पूरे कुरान शरीफ में 6666 आयत है, जिसने अपनी जुबान से पढ़कर दिल के जरिए से उसको याद किया, दिल में महफूज किया, अपने दिमाग में महफूज किया। ये सर्टिफिकेट तो सिर्फ उनके लिए। यहाँ गरीब का बच्चा पढ़ता है दुनिया में, मदरसों में, मकतब में, मालदार के बच्चे तो जनाब इंग्लिश मीडियम स्कूल में जाते हैं और हम ये समझते हैं, ये कहते हैं कि अरे ये तो गरीब का बच्चा है, ये बहुत कमजोर घर का बच्चा, ठेला चलाने वाले का बेटा है। यहाँ ठेला चला रहा है उसका माँ बाप भी 60 साल 70 साल के बाद कोई जिंदा नहीं रहेगा, ज्यादा से ज्यादा 100-90 साल मरना तो है, ऑलमोस्ट टू डाई, कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़ातुल मौत, हर किसी को। लेकिन मरने के बाद इन बच्चों के वालिदैन को, इनके माँ बाप को वो रोशन ताज पहनाया जाएगा कल क़यामत में, जिनके रोशन ताज को देखकर लोग कहेंगे कि ये कौन है? ये तो कल्लू है, तो लल्लू है, ये तो ठेला चलाया करता था, 5 पट्टी के सड़क के किनारे फ्रूट्स के ठेले लगाते थे, आज इनके सर पर ताज है। आश्चर्य होगा वहां पर ईश्वर अल्लाह कहेगा, वहां कहेगा परमात्मा खुदा कहेगा कि इसको तुम वैसे मत समझो, दुनिया में गरीब जरूर था, लेकिन इसने अपने बच्चे को हाफिज़ कुरान बनाया था।
तो इसीलिए उनकी वजह से, उस बच्चे के को हाफिज बनाने की वजह से इनके माँ बाप को रोशन ताज पहनाया जा रहा है। सूरज की रोशनी भी फीकी पड़ जाए, चांद की रोशनी भी फीकी पड़ जाए, उस वक्त लोग कहेंगे हम तो करोड़पति, अल्लाह हमको भी ताज दे दे। अल्लाह के इंसाफ को, अल्लाह के रहम को, अल्लाह की कृपा को, ईश्वर की तरफ से जो दया होता है वो खरीदे नहीं जाते, वो दे दिया जाता है, वो मिल जाता है आपके अच्छे काम की वजह से। ये पेश है, ये बच्चे 3 जो कुछ बहुत कम दिनों में याद कर लेते, दुनिया की कोई किताब याद नहीं की जा सकती। हमारे मनीष कुमार यादव जी यहाँ बैठे, इनकी धार्मिक ग्रंथ है ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद और